नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, एक फीमेल हथेली हमारे सामने है और आपकी हथेली का आकार यहाँ पे पूरी तरह से आयताकार है। निश्चित रूप से जो आपका करियर रहने वाला है वो मस्तिष्क से कार्य करने वाला, या यूँ कहें कि बोलने से ज़्यादा काम चलने वाला करियर रहेगा। शारीरिक मेहनत की ज़रूरत उसमें थोड़ी सी कम रहेगी। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन आपके अंदर जो आपकी मस्तिष्क की रेखा एक कमी को बता रही है। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा को देखें तो इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और एक रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। बीच में कहीं ना कहीं जो है ये एक स्पष्ट तरीके से नहीं है। ऐसे लोगों के अंदर एक समस्या होती है। पहले ये लोग कार्य शुरू करते हैं और किसी परिस्थितिवश उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। प्रारंभ से लेकर अंत तक ऐसे लोग एकाग्रचित्त होकर कर्म करने वाले नहीं होते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, एकाग्रचित्त होकर कर्म करना है, कार्य करना है, सफलता तभी दिखाई दे रही है। हाँ, एक चीज़ और देखिएगा, आपका जो ये शनि का पर्वत है यहाँ पे देखें तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है और आपकी रिंग फिंगर की तरफ। याद रखिएगा, आपको जो कुछ भी मिलेगा अपने जीवन काल में अपने परिश्रम से और अपने पराक्रम से मिलेगा, खुद के बलबूते पर। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता है। सहजता से, सरलता से चीज़ें नहीं दिखाई दे रही। लेकिन आप अपने पराक्रम से, अपने परिश्रम से जो सफलता अर्जित करेंगे वो श्रेष्ठ होगी और उस सफलता के बदौलत आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख और ऐश्वर्य का भोग करेंगे। ये इस प्रकार से जो है चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही हैं। देखिएगा, यहाँ पे आपकी जो ये कलाई का क्षेत्र है, मणिबंध जिसे कहते हैं हम, ये मणिबंध में दो रेखाएं इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही हैं। अर्ध विकसित है, अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है, लेकिन दो रेखाएं हैं, स्पष्ट अवस्था में आती हुई दिखाई दे रही हैं। जीवन काल का जो प्रारंभिक दौर रहता है ऐसे लोगों का, उस दौर में संघर्ष रहता है और उसी संघर्ष के बदौलत ऐसे व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, हर सुख को पाते हैं, हर सुख का भोग करते हैं और ये आपकी हथेली में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपकी करियर और धन की रेखा देखते हैं तो इस प्रकार से बहुत पतली अवस्था में जा रही है, फिर इस तरह से जा रही है, कहीं ना कहीं पूरी विकसित नहीं दिखाई दे रही है। चंद्रमा से निकल रही है, चंद्रमा के गुण आ रहे हैं, शनि की तरफ जा रही है और जीवन काल में ये रेखा कम से कम 3.5 वर्ष, 7 वर्ष और 9 वर्ष में जो है अपना फल देती है। अर्धविकसित है ना, उदयमान है, अभी स्पष्ट नहीं हुई है। तो जीवन में करियर और धन के मामले में वर्तमान में अस्थायित्व नहीं दिखाई दे रहा है। न तो करियर के मामले में अस्थायित्व है, न धन के मामले में अस्थायित्व है। लेकिन जीवन काल के 41वें वर्ष से ये रेखा पूर्ण रूप से फलित अवस्था में आती हुई दिखाई दे रही है और आपके मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार प्रत्येक दिन धन ये रेखा आपके जीवन में आपको दिलाएगी। वाहन का सुख आपको निश्चित रूप से जीवन काल के 41वें वर्ष से मिलना शुरू हो जाएगा। अपने मकान का सुख मिलेगा धीरे धीरे और अपने व्यवसाय का सुख भी आपके जीवन में साफ तरह से दिखाई दे रहा है। लेकिन चीज़ें जो अस्थायित्व है धन के मामले में और करियर के मामले में,
वो जीवन काल के 41वें वर्ष से है। उससे पहले कितने भी बड़ा करियर रहे, कितना भी बड़ा धन आए, लेकिन अस्थायित्व तो नहीं दिखाई दे रहा है। अस्थायित्व तो जीवन काल के 41वें वर्ष से है। फिर जीवन काल का 45वां वर्ष आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। जीवन काल का 56वां वर्ष आपके लिए विशिष्ट है। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है। और जीवन काल का 42वां वर्ष अचानक तरक्की की ओर आपको ले जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा, जो ये अंगूठा है आपका इस तरह से पीछे की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है और शुक्र का पर्वत उठा हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र प्रधान आपका व्यक्तित्व है। अपने को मेंटेन रखना, अपने पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ, लग्जरी की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित रहना, ठीक है ना, उच्च कोटि के व्यक्तित्व की तरफ जो है बहुत ज़्यादा आकर्षित रहना, ये चीज़ें आपके अंदर ज़्यादा रहेंगी। दूसरी बात है कि एक मित्रता व्यवहार रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। चुटकी बजाते ही दोस्त आपके बन जाएंगे, ये शुक्र आपको प्रदान कर रहा है। इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं, काम के प्रति जिद्द है और तर्क शक्ति भी बहुत बेहतरीन रहने वाली है और व्यवहारिक भी होंगे। फ्रेंडली नेचर के रहने वाला व्यक्तित्व आपका है। दोनों के बीच में यौ का साइन स्पष्ट रूप से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नाजुक हृदय का व्यक्तित्व है, भावुक किस्म का व्यक्तित्व है, दयावान व्यक्तित्व जिसे कहते हैं। क्रूरता है, निष्ठुरता है, आपको नहीं छू पाएगा। दूसरी बात यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 पौरवा, 2 पौरवा और तीसरा उदयमान स्थिति में है। ये 1, 2 और 3 ये संकेत कर रहा है कि जीवन काल का 42वें वर्ष से, जो जीवन काल का 42 ईयर है, आपको अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलने शुरू हो जाएगी। ये अचानक जीवन में 42वें वर्ष से तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। ऐसे जातक निर्धन नहीं होते हैं, ऐसे जातक गरीब नहीं होते हैं, लेकिन जब तरक्की की सीमा पार करने बैठ जाएंगे तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत बड़ी मात्रा में आ जाएगी। अपनी मस्तिष्क शक्ति, अपनी बुद्धि चातुर्य के बल पे आपको इससे थोड़ा संभल कर चलना होगा, क्योंकि साथ साथ में धार्मिकता भी बहुत बड़ी मात्रा में आ जाएंगी। जातक धार्मिक हो जाएंगी, धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी। दान पुण्य इनसे संबंधित चीज़ों में आपका अंगूठा अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए जीवन काल के 42वें वर्ष से आपका अंगूठा बहुत अच्छा दिखा रहा है और व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है। कहीं ना कहीं व्यवसाय की तरफ आपका हथेली आपको ले जा रही है और व्यवसाय में विशेष सफलता को दिखाती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। और जीवन काल के 41वें वर्ष से आपके करियर और धन की रेखा भी आपका पूरा साथ देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, ये आपकी हथेली की कुछ रेखाएं हैं। अब एक विशिष्ट रेखा आपकी हथेली में और है जो उदयमान स्थिति में है। देखिएगा ध्यान से, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है। यहाँ से एक रेखा यूँ जारी है, यहाँ से एक रेखा यूँ जारी है। ये दोनों रेखाएं मस्तिष्क की रेखा से निकल रही हैं स्पष्ट तौर पे और उदयमान स्थिति में है, सूर्य पर्वत पे जा रही है। ये बता रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और उसके साथ साथ आप बुद्धिजीवी भी हैं। कहीं ना कहीं भविष्य में लेखन की तरफ भी आपका रुझान हो सकता है और आप अपने दिमाग से ही अपने जीवन में विकसित होंगे और जीवन काल के 41वें वर्ष के बाद से आपको बहुत अच्छी सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी
और अपने दिमाग के बदौलत, अपने विवेक के बदौलत समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाली जाति का आप हो जाएंगे। ये दो रेखाएं ये भी बता रही हैं कि संतान का सुख मिलेगा, यश का सुख मिलेगा, यश मिलेगा और विपुल संपत्ति का आपको जीवन काल में लाभ मिलेगा। इस बात की ओर जो है ये संकेत कर रही हैं। और ये सब क्या होगा? स्वयं की मेहनत के बल पे, स्वयं की बुद्धि के बल पे, विवेक के बल पे आपको ये चीज़ें प्राप्त होंगी। स्पष्ट तौर से आपकी हथेली यहाँ पे कह रही है। एक सुंदर चीज़ दिखाई दे रही है, जो करियर और धन की रेखा है, एक रेखा उदयमान स्थिति में यहाँ से दिख रही है। जीवन काल के 7वें साल से ये वाली रेखा उदयमान स्थिति में होगी और एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन आपके जीवन में हो जाएगा। ठीक आज से 7वें साल के बाद से धन में भारी वृद्धि, अच्छी खासी वृद्धि हो जाएगी और एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन आपके पास हो जाएगा। स्रोत खुल जाएंगे खुद ब खुद। दूसरी बात अगर देखें, यहाँ पे जो आपकी हृदय की लकीर है इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर ध्यान से देखें, इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और आचार्य बृहस्पति पे पहुँच रही है। मानी ऊपर नहीं पहुँच रही लेकिन टच कर रही है। सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर ध्यान जाने वाला है या जाता भी होगा। सुबह उठते ही पैसों की तरफ ध्यान जा रहा है। पैसे कैसे कमाए जाएं, उनका मैनेज कैसे किया जाए, किस प्रकार से पैसों का जुटाव हो। फिजिकल बॉडी की तरफ ध्यान जाएगा। अपने को सज संवर कर कैसे रखा जाए, अपने को आकर्षित वाला व्यक्तित्व कैसे प्राप्त किया जाए और कामुकता की तरफ, मानी अपने करियर में कैसे अस्थायित्व पाया जाए, ये चीज़ें यहाँ पे साफ दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे जो भाग्य रेखा इस तरह से जा रही है, यहाँ पे एक विष्णु का तिलक बना रही है। स्पष्ट रूप से आपकी हथेली कह रही है कि जो आपके पंच तत्व हैं, जो आपके एलिमेंट हैं शरीर के, आत्मा के, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपकी जो इष्ट हैं वो भगवान नारायण हैं, विष्णु। चाहे उनके किसी भी रूप की आप पूजा करें, लेकिन हैं विष्णु। और जितनी ज़्यादा समर्पण की भावना उनके अंदर रखेंगे, जितनी ज़्यादा समर्पण उनके प्रति रखेंगे, जीवन में उतना ज़्यादा दिव्यता और यश की प्राप्ति होगी और कामों में जो है निर्विघ्न रूप से जो है कामों में सफलता मिलेगी। चाहे ग्रह नक्षत्र कितने भी खराब हों, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, चाहे भाग्य कितना भी मलिन हो, लेकिन अपने इष्ट के प्रति जब पूर्ण समर्पण हो जाएगा, निष्ठा हो जाएगी, तो बहुत जल्दी आपको बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हो जाएगी। चाहे कुंडली में कितने भी विष योग बने हों, वो योग सब समाप्त हो जाएंगे। बस एक ध्यान मग्न होके पूरा समर्पण यदि आप नारायण के प्रति करते हैं तो फिर बृहस्पति उत्तम भाव में आ जाएगा। और जब बृहस्पति आता है तो किम करोति अन्य ग्रह, और ग्रह क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि इष्ट शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है, सबसे बड़ी ताकत होती है, जो आपके पंच तत्वों के साथ परस्पर तालमेल में होते हैं, आपके चक्रों के साथ परस्पर भगवान के चक्र तालमेल में आ जाते हैं। फिर जो सौभाग्य की प्राप्ति होती है वो बहुत विरलों को मिलते हैं। तो जितना समर्पण रहेगा जीवन में उतना ही दिव्यता और भव्यता को प्राप्त करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ साफ दिखाई दे रही है। अब देखिएगा, ये जो उंगली है आपकी, ये पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी आपकी जीवन में रहने वाली है, बड़ी मात्रा में रहेंगी, जीवन पर्यंत रहेंगी। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी बढ़ती जाएगी और अध्यात्म के क्षेत्र में रुचि भी आपकी रहेगी।
और एक दयावान व्यक्तित्व भी आपका रहने वाला है और परोपकार की भावना भी आपके अंदर ताउम्र रहेगी। यहाँ पे बीच की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है आपके रिंग फिंगर की तरफ। आपके साथ एक चीज़ जरूर घटित होगी कि सरलता से सहजता से कोई भी चीज़ हासिल नहीं हो पाएगी। छोटी से छोटी चीज़ पाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम आपको करना ही पड़ेगा, तब जाके सफलता मिलेगी, लेकिन बहुत उच्च कोटि की मिलेगी, जो पूरे भाग्य को, पूरे किस्मत को ही बदल के रख ले, ऐसी सफलता मिलेगी। और गर्व होगा कि मैंने मेहनत की है, मैंने संघर्ष किया है और उस संघर्ष का फल मुझे दिखा है। और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ेगा। सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है मिडिल फिंगर की तरफ। सूर्य के जो नैसर्गिक गुण हैं वो भी आपके अंदर जीवन पर्यंत रहेंगे, चाहे आप कितने भी उच्च कोटि के बन जाएं। यश पाने की इच्छा सदैव बनी रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी और जीवन में जो है अपने कार्यों को विस्तार पाने की इच्छा रहेगी। और ये सबसे अच्छा है। यहाँ पे दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। आपको अपने जीवन काल में धन और यश दोनों की भूख है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और मात्र जीवन का वर्तमान समय में लक्ष्य भी यही दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। इनके बीच में हल्का गैप भी है। ये शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करता है। जब शनि 7.5 में हो, जब आपके जीवन में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, इसका प्रभाव आपके जीवन पे कुछ ज़्यादा पड़ेगा और लंबे समय तक रहेगा, इस बात की भी संभावना है। ये उंगली सबसे छोटी इस तरह से हल्की झुक रखी है और आपके रिंग फिंगर की तरफ धन कमाने की ललक हमेशा आपके अंदर बनी रहेगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रही है। इसके पहले पोरवे तक लगभग पहुंच रही है, हल्का टच कर रही है। थोड़ा नाखून बढ़ाइए तो इसका पूरा फायदा मिलेगा। देखिएगा, श्रेष्ठता है। या तो व्यापार में जाएंगे तो इस तरह का व्यापार करेंगे कि अपने जीवन में अपनी पहचान बन जाएगी। अगर नौकरी में जाएंगे, चाहे प्राइवेट में हो या सरकारी में हो, अधिकारी के पद पे जाएंगे और आपका जो व्यक्तित्व रहने वाला है उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा। निश्चित ही अपने जीवन काल में देर से मिलेगी सफलता, लेकिन श्रेष्ठ सफलता मिलेगी, बहुत श्रेष्ठ ऊंचे दर्जे की सफलता मिलेगी। और एक गुण आपके अंदर बहुत अच्छा रहने वाला है, पहले से है और आगे निरंतर वृद्धि हो रही है उसमें। अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में आपके अंदर बना रहेगा, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। हल्के रूप से देखा जाए तो वर्तमान में सभी उंगलियों का झुकाव कहीं ना कहीं शनि की उंगली की तरफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में व्यक्ति जीवन में कई बार दुखी सा हो जाता है या सब कुछ होते हुए भी कई बार खुशियों में कमी उसको देखने पड़ती है। ये शनि के कारण बीच बीच में हो जाता है, इसका कोई उपाय नहीं होता है, शनि अपने अनुसार चलते हैं। ठीक, जीवन की रेखा अगर देखा जाए इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है और रेखा इस तरह से मिल रही है और एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, जीवन की रेखा जब चंद्रमा की तरफ आती है तो जीवन में ज़्यादातर व्यक्ति को उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं और कई बार अस्थायित्व का सामना भी करना पड़ता है और ये चीज़ आपके 41वें वर्ष तक बनी रहेगी। लेकिन जीवन में बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ी कठिनाई आने पर ये जो त्रिभुज है ये इस चीज़ की रक्षा करता है। जीवन में कितना भी बड़ा संकट आ जाए, थोड़ी परेशानी तो होती है, लेकिन जीवन में को कोई खतरा नहीं हो पाता, ये चीज़ निकाल लेती है। और जब कोई जीवन से इसी समय
भाग्य रेखा पे कोई रेखा आ रही हो तो निश्चित तौर पे भाग्य का बहुत अच्छा सहयोग व्यक्ति को मिलता है। चंद्रमा का है तो थोड़ा सा जो है ऐसे लोगों की जो तरक्की होती है वो तरक्की अपने जन्म स्थान से दूर होती है। जन्म स्थान में उतनी ज़्यादा तरक्की ये लोग नहीं कर पाते और ये आपके साथ भी यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा अंगूठे का नीचे का जो ये स्थान है ये शुक्र का पर्वत है। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र का पर्वत सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आप भी तेजस्वी रहेंगी। कहीं न कहीं आपके चेहरे को ये बहुत सुंदर बना देगा आने वाले समय में। आपका जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व एक आकर्षण वाला व्यक्तित्व रहने वाला है, चमक धमक वाला व्यक्तित्व रहने वाला है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षण का भाव भी रहने वाला है और परिवार का सहयोग मिलेगा। परिवार का आगे आने वाले समय में साथ मिलेगा और परिवार की तरफ से खुशियां भी अच्छी खासी मिलने वाली हैं और कुटुंबजनों का भी साथ आने वाले समय में निश्चित तौर पे मिलेगा। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिएगा यहाँ पे बृहस्पति का पर्वत शनि की तरफ झुक रखा है तो परिवार को लेके कुछ चिंताएं कुछ समय तक रहेंगी और यहाँ पे ये जो है साधारण भाव में आ गए हैं। इस अवस्था में वर्तमान समय में आपके अंदर ये थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिर भी हंसमुख स्वभाव रहेगा, देखा जाए तो दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए, अपने कार्यों में विस्तार पाने की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बहुत ज़्यादा रहने वाला है। स्वतंत्रता, लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। जब तक ये साधारण भाव में रहेंगे तब तक शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है या अपना कोई काम है, इन कामों में बहुत बड़ी सफलता नहीं दिखाई दे रही है, मध्यम किस्म की सफलता दिखाई दे रही है। बहुत जल्दी कामयाबी कम दिखाई दे रही है, थोड़ा सा कार्यों में विलम्ब दिखाई दे रहा है इन क्षेत्रों में। और अपने से बड़ों का, चाहे पद में बड़ा हो चाहे उम्र में बड़ा हो, सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। और जिस प्रकार से शुक्र हैं आपके बहुत सुंदर स्थिति में, जब बृहस्पति इस तरह से साधारण होते हैं तो ये बली शुक्र विपरीत प्रभाव देता है। ऐसी स्थिति में किसी चीज़ को लेके व्यक्ति चिंता भी कर रहा होता है, सोच भी बहुत ज़्यादा रहा होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा प्रयास करने पर भी सफलता जो है धीरे धीरे मिलती है, कहीं ना कहीं उलझन बनी रहती है, जिसके कारण जो सुख है उस सुख का पूरा भोग व्यक्ति नहीं कर पाता है। तो शुक्र का बहुत अच्छा प्रभाव जीवन में पड़े, जीवन को ये चमक धमक के साथ आगे बढ़ाए, ग्लैमर आपके पास हो, नाम और यश हो, चकाचौंध आप रहें जिस प्रकार से शुक्र है, तो इसके लिए बृहस्पति को आपको ठीक करना है। और बृहस्पति के गुणों में जब वृद्धि हो जाएगी, जो क्षेत्र मैंने गिनाए हैं उन क्षेत्रों में बहुत जल्दी और बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिल जाएगी। क्या करना है? उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपके व्हाट्सएप नंबर पे पर्सनली भेज रहा हूँ, उसी हिसाब से करिएगा और अपने ग्रहों का फायदा उठा लीजिएगा। यहाँ पे निम्न मंगल देखें, सुंदर है, उच्च मंगल भी बहुत अच्छा है। पराक्रम आपका हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है।
एनर्जेटिक स्वभाव आपका रहेगा और कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों नहीं आ जाए, मन अडिग रहेगा। परिस्थितियों से भागेंगे नहीं बल्कि डटकर उसका मुकाबला करेंगे और हर चीज़ का सॉल्यूशन होते हैं, आप उसका सॉल्यूशन जरूर ढूंढेंगे, उस चीज़ को हल करके ही छोड़ेंगे। और ये व्यक्तित्व आपका जो है बहुत प्रभावशाली रहेगा और इसकी वजह से समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व आपका बनेगा। यहाँ पे शनि का भाग देखें तो थोड़ा ज़्यादा बैठ गया है ये, और यहाँ पे थोड़ा उठ गया है, तो कभी कभी बेवजह की चिंताएं भी रहेंगी या कुछ ऐसी वजहें पैदा हो जाएंगी जिसके कारण तनाव की स्थिति बन सकती है। और कभी कभी सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को जरूर मिलेगी। यहाँ पे सूर्य अगर देखें, सूर्य में लगातार कुछ रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ये बहुविचार को पैदा करती हुई दिखाई दे रही है। कभी कुछ करना चाह रही हैं, कभी कुछ करना चाह रही हैं, न तो ये चीज़ कर पा रही हैं न वो चीज़ कर पा रही हैं। किसी चीज़ में अभी बहुत बड़ी सफलता नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि विचार थोड़ा बिखर से गए हैं, ठीक है ना। कभी ये करना चाह रहे हैं, कभी वो करना चाह रहे हैं, न तो ये कर पा रहे हैं न वो ही कर पा रहे हैं। विचार बिखरे हैं, इसलिए सफलता नहीं मिल पा रही है। दूसरी बात, सूर्य यहाँ पे थोड़ा ऊर्जा सही रूप से प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण जो आप प्रयास कर रही हैं वो पूर्ण रूप में सफलता की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं। जीवन में जो उत्साह होना चाहिए था, जो जीवन में खुशियाँ होनी चाहिए थी, जो जीवन में सुगमता से सरलता से चीज़ों में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, वो यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है। सूर्य की पूजा जरूर करें। बुध आपका बहुत अच्छा है। आने वाले समय में वाणी की ताकत आकर्षण करने वाली रहेगी। ये जितना सुंदर होता जाएगा, त्वचा भी उतनी खूबसूरत होती जाएगी और व्यक्तित्व आकर्षण करने वाला रहेगा और इसका फायदा आपको मिलेगा। यहाँ पे चंद्रमा देखें, चंद्रमा अच्छे भाव में आ रहा है, तो मन की स्थिति आने वाले समय में मजबूत रहने वाली है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया होने वाला है और कहीं ना कहीं मन मजबूत रहेगा तो क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी। सकारात्मक सोच आपकी बनी रहेगी। जीवन काल के लिए भव्य योजनाएं बनाते रहेंगे और छल कपट से आप दूर रहेंगे। देखिएगा, अगर सही रूप से देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उम्मीद है आपको सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ, आप उसी हिसाब से करिएगा और 6 से 8 महीने के बाद से इसके सुंदर फायदे आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो देर न कीजिएगा, उपाय जल्दी से शुरू कर लीजिएगा और जादुई तरीके से अपने जीवन को बदलना भी शुरू कीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।